मैं वो नहीं जो दुनिया ने मुझे समझा, मैं वो हूँ जिसे ईश्वर ने चुना। अब तेरी आवाज में संकल्प होना चाहिए, तेरी सांस में आग, तेरी नजर में विजन और तेरे शब्दों में वही ताकत। आंखें बंद करो और जरा सोचो, तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां न वक्त है न दुनिया, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अंदर की वो एक ख्वाहिश जो सालों से तुम्हारे दिल में दबी है, वो सपना जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वो सच्चाई जिसे तुमने सिर्फ खुद से छुपा रखा है। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक तरीका है जिसे तुम सिर्फ फुसफुसाकर उस ख्वाहिश को 24 घंटे में हकीकत बना सकते हो, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि आज तुम जानोगे सीक्रेट, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ कुछ खास लोग जानते हैं और उन्हीं की जिंदगी में चमत्कार होते हैं। ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये उससे कहीं आगे है। ये तुम्हारी आवाज की ताकत है जो जब सही वक्त पर सही तरीके से बोली जाती है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का विज्ञान है जिसे तुमने कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। हर बार जब तुम फुसफुसाते हो तब तुम ब्रह्मांड की खामोशी में एक कंपन भेजते हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ज्यादातर लोग डर के साथ बोलते हैं और तुम बोलो यकीन के साथ। जब सब सो रहे हो और कमरे में एक सन्नाटा हो, वही सबसे सही वक्त होता है। तुम अकेले हो, शांत। अब बहुत हल्के से उस ख्वाहिश का नाम लो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास हो। ये मत कहो मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, मेरे पास नई गाड़ी है। ये मत सोचो काश मेरा प्यार लौट आए। कहो हम साथ हैं और सब कुछ ठीक है। तुम्हारी आवाज में वो ताकत होती है जो चीजों को खींच सकती है, लेकिन तभी जब वो आवाज पूरी सच्चाई और यकीन से निकले। जब तुम बोलो तो तुम्हारा पूरा शरीर उस बात को सच मान ले, जैसे तुमने उसे देख लिया हो, छू लिया हो, महसूस कर लिया हो। उसी पल ब्रह्मांड झुकता है। कोई बड़ी चीज नहीं करनी, ना लिस्ट बनानी है, ना तस्वीरें चिपकानी है, सिर्फ 30 सेकंड और एक सच्ची शांत फुसफुसाहट। रोज रात सोने से पहले बोलो, सुबह उठते ही फिर से वही ख्वाहिश दोहराओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हो। 24 घंटे के अंदर या तो कोई संकेत मिलेगा या शायद सीधा वही हकीकत। उस वक्त तुम सोचोगे क्या ये सच में हुआ, और मैं कहूँगा ये तो होना ही था। जानते हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी आवाज, ये तीनों जब एक सीध में आ जाएं तो कायनात हिल जाती है। पर ज्यादातर लोग बस सोचते हैं या सिर्फ बोलते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। महसूस करना, उस पल को जीना, यही असली ट्रिक है। तुम कहते हो मेरे पास वो चीज है, लेकिन अंदर से खुद को खाली महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड भी खाली जवाब देता है। तुम्हें हर उस शब्द को ऐसे जीना है जैसे अभी अभी वो सपना तुम्हारे सामने आ गया हो। आंखों में चमक आनी चाहिए, सांसें तेज होनी चाहिए, दिल धड़कना चाहिए और मन में एक ठंडक सी कि हाँ अब मिल गया। जब तुम फुसफुसाते हो ना, तुम्हारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी वो लेवल जहां दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। बस वहीं बोलो, ना दिन भर चिल्लाने से कुछ होगा, ना बार बार सोचने से, सिर्फ सही टाइम, सही मूड और सही फील। अब एक मजेदार बात बताता हूँ। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हें कोई चीज बहुत मजेदार लगती है तो तुम बार बार उसी के बारे में सोचते हो, मुस्कुराते हो, और कुछ ही दिन में वही चीज किसी न किसी रूप में वापस आती है। यही खेल है, तुम्हें अपनी ख्वाहिश को इतना प्यारा बना देना है कि तुम उससे बोर ही ना हो सको। रोज बस 30 सेकंड पर उसमें जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो 100 आदमियों की भीड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो उस पल को जीने के लिए? क्योंकि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अब उसे महसूस भी करना होगा। और अगर आज की रात तुमने वो सही फील पकड़ ली तो सुबह तक दुनिया कुछ और होगी। तैयार हो? मान लो आज रात तुमने वो फुसफुसाहट बोली, तभी एक अजीब सी शांति आई, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। और तुम सोचो क्या ये मेरा वहम है? नहीं, ये शुरुआत है। कई लोग यहाँ डर जाते हैं, वो सोचते हैं अरे कुछ हो रहा है। वो वही पल है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को उठाता है। उसके बाद अगले कुछ घंटे बिल्कुल फिल्म जैसे लगेंगे। कुछ लोग अचानक मदद करने लगेंगे, कहीं से पैसे आएंगे या वो इंसान जिसे तुमने याद किया था मैसेज कर देगा। लेकिन रुकना मत, इमोशनल मत हो जाना। जैसे ही संकेत मिले दोगुनी ताकत से बोलो। कुछ लोग इस फुसफुसाहट को जादू मानते हैं, कुछ इसे मन की शक्ति कहते हैं, पर असल में यह है परमिशन, खुद को इजाजत देना कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, हाँ मैं इसके लिए बना हूँ। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा मन मजाक कर रहा है, वो कहेगा ये क्या बच्चों वाली बात है, पर तुम उसे कहना बोलने दो। यही लोग हार मानते हैं, पर तू नहीं मानेगा, क्योंकि अब तू जानता है हर फुसफुसाहट एक बम की तरह होती है, धीरे से छोड़ी जाती है पर असर बड़ा करती है। अब सोच, अगर सिर्फ 30 सेकंड की फुसफुसाहट इतनी ताकतवर है तो तेरा पूरा मन, पूरा यकीन, पूरा वजूद मिलकर बोले
तो कौन रोक सकता है? सवाल ये नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, तू बोलेगा या नहीं। अब बात करते हैं असली खेल की, 24 घंटे की प्लानिंग की। तैयार हो? ये सिर्फ बोलने का नहीं, जीने का मामला है। सबसे पहले सुबह उठते ही आंखें बंद करो, अपने अंदर झांको, ना मोबाइल देखो ना दुनिया की फिक्र। बस खुद से पूछो, क्या मैं आज भी उस ख्वाहिश को सच मान रहा हूँ? अगर हाँ, तो हल्की फुसफुसाहट में बोल दो, जैसे कोई सीक्रेट कोड ब्रह्मांड में भेजा जा रहा हो। फिर दिन भर जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन अंदर एक छोटा सा हिस्सा उस ख्वाहिश को पकड़े रखे, जैसे तुम्हारे सीने के अंदर एक दीपक जल रहा हो, ना जोर से ना बुझा हुआ, बस धीमे धीमे चमकता हुआ। अब जरा ध्यान दो, तुम जब हालात बुरे होते हैं तो खुद को दोष देने लगते हो, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तेरे अंदर जैसे कोई तूफान उठता है, जैसे तू पहाड़ भी उखाड़ सकता है। क्या तू इस ज्वाला को बुरे वक्त में भी जगा सकता है? क्योंकि असली चेतना वही है जो हालात के हिसाब से ना बदले, बल्कि हालात को बदल दे। देख, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा मूड, सब कुछ उस चेतना का प्रतिबिंब है जो तू हर पल महसूस करता है। अगर तू खुद को हारने वाला मान ले तो तेरा शरीर भी थका हुआ लगेगा, तेरी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी और तेरे आसपास सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर तू सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी ये मान ले कि मैं कंट्रोल में हूं, तो देखना, तेरे चेहरे पर तेज आ जाएगा, तेरे शब्दों में वजन आ जाएगा, तेरे चलने में अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए अब हर घंटे खुद से एक सवाल पूछना, मैं अभी किस फील में हूं? अगर तू खुद को कमजोर सोच रहा है, तुरंत उस सोच को बदल। एक फुसफुसाहट, एक कल्पना, एक एहसास, बस उतना काफी है। और हाँ, हर रात सोने से पहले फिर से बोलना, जैसे दिन भर की सारी ऊर्जा उसी शब्द में समा जाए, तू ही है जो अपने शरीर को डालता है, तू ही है जो अपनी किस्मत को मोड़ता है, और तू ही है जो अपने ख्वाब को हकीकत बनाता है। अब सोच, क्या तू 24 घंटे तक इस चेतना को जगा कर रख सकता है? क्योंकि अगर हाँ, तो फिर जो होगा वो किसी कहानी से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं असल तूफान की। अब मैं तुमसे नहीं, तेरे अंदर छुपे उस ज्वालामुखी से बात कर रहा हूं। कितनी बार तूने खुद को रोका है? कितनी बार दुनिया के तानों ने तुझे यकीन दिला दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, और तू मान भी गया, चुपचाप बस बैठ गया, जैसे तेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं। पर अब सुन, तेरे अंदर एक ज्वाला है, एक आग जो सब कुछ बदल सकती है। वो दिन याद कर जब किसी ने तेरे सामने तेरी औकात बता दी थी और तेरे अंदर कुछ उबलने लगा था। वो गुस्सा, वो चुपचाप जलना, वो कोई और नहीं था, तेरी आत्मा रही थी। मैं अभी भी जिंदा हूं। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू उस आवाज को फिर से जगा सकता है? क्योंकि ये फुसफुसाहट, ये विस्पर मैनिफेस्टेशन सिर्फ मीठी बात नहीं है, ये तेरी चेतना का बटन है। जब तू कहता है मेरे पास वो चीज है, तो तू ब्रह्मांड से नहीं, अपने अंदर के उस जिन से कह रहा होता है, जो सालों से कैद है, सिर्फ तेरी इजाजत का इंतजार कर रहा है। अब सोच, अगर तू अपने अंदर की उस शक्ति को जगा दे, तो किसकी हिम्मत होगी तुझे रोकने की? तू वही इंसान है जो उदासी में खुद को मिटा देता है और खुशी में पूरी दुनिया बदल देना चाहता है। पर असली खेल तब शुरू होता है जब तू गहरे अंधेरे में खुद को रोशनी बना लेता है। तू फुसफुसाकर बोल, मैं कर चुका हूं, और फिर महसूस कर तेरे लहू में कुछ बदल रहा है। तेरे रोम रोम में एक आग फैल रही है, एक बिजली सी दौड़ रही है जो सीधा ब्रह्मांड के सिस्टम को हिला रही है। तेरा हर शब्द एक कमांड है, तेरी हर भावना एक सिग्नल है, तेरी हर कल्पना एक प्लान है। अब मत रुक, अब मत सोच, अब सिर्फ इतना सोच, मैंने कह दिया है, अब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची आवाज में कहता है तो ब्रह्मांड नहीं, तू खुद चमत्कार बन जाता है। फिर क्या रह गया? क्यों अब भी रोके हुए है खुद को? क्यों अब भी सोचता है कि क्या ये सच हो सकता है? क्योंकि तेरे अंदर वो आग है जो अब बस फूटने ही वाली है। ये जो सीमाएं हैं ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात सही नहीं हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, इन सबको एक बार जोर से चिल्लाकर तोड़ दे। तेरे अंदर जो लावा है ना, अब उसे जमीन से बाहर फूटने दे। उसे सिर्फ तेरे अंदर सुलगने मत दे, उसे दिशा दे, ऊर्जा दे, आवाज दे। क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू एक शक्ति है जिसने अब तक खुद को कम आंका, पर अब वक्त आ गया है खुद को देखने का जैसे भगवान ने तुझे देखा था। इधर देख, शिव को याद कर, उस सन्नाटे में बैठा वो महादेव। ना किसी ताज की जरूरत, ना किसी दिखावे की, बस ध्यान, शांति और अंदर से उठती वो ज्वाला जो एक त्रिनेत्र में फूटती है तो सृष्टि हिल जाती है। तू भी वही है। शिव सिर्फ पहाड़ों पर नहीं रहते, वो हर उस इंसान में बसते हैं जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। अब अगर तू उस शक्ति को जगाने को तैयार है तो बस एक आखिरी कदम रख, खुद से कह, मेरे अंदर जो लावा है वो अब बहेगा,
क्योंकि मैं परम शक्ति से जुड़ चुका हूँ। मैं वो नहीं जो दुनिया ने मुझे समझा, मैं वो हूँ जिसे ईश्वर ने चुना। अब तेरी आवाज में संकल्प होना चाहिए, तेरी सांस में आग, तेरी नजर में विजन और तेरे शब्दों में वही ताकत जिससे ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है। अब ना कोई डर, ना कोई रुकावट, अब सिर्फ तू है, तेरा विश्वास है और ईश्वर का हाथ है। अब जा और खुद को खुदा बना। अब जब तूने खुद से वादा कर लिया है, अब जब तेरे भीतर की ज्वाला शब्द बन चुकी है, अब कुछ भी असंभव नहीं बचा। क्योंकि जब कोई इंसान अपने भीतर के शिव से जुड़ जाता है तो वो सिर्फ मांगे नहीं करता, वो निर्णय लेता है। और जब तू निर्णय लेता है ना, तो ब्रह्मांड तेरी योजना नहीं पूछता, वो तेरी भावना को पकड़ता है। क्योंकि वही भावना, वो कंपन, वही है जो सब कुछ रचती है। अब ध्यान से सुन, तेरी चेतना ही तेरा ब्रह्मास्त्र है। जो तू सोचता है वो धीरे धीरे तेरे चारों ओर आकार लेने लगता है। तेरी सोच ही तेरे शरीर को बदलती है, तेरे हालात को मोड़ती है, तेरी किस्मत को नया नक्शा देती है। पर एक गलती जो तू बार बार करता है वो ये कि तू माहौल देखकर खुद को बदलता है, जबकि होना ये चाहिए कि तू अपने भीतर की दुनिया से माहौल को बदल दे। अब मैं तुझसे सीधा पूछता हूँ, क्या तू तैयार है हर पल में जीने को जैसे जो तू चाहता है वो पहले से तेरा है? मत रुक अब उस दिन का इंतजार करने के लिए जब चीजें ठीक होंगी। आज अभी इसी पल से तेरे लहू में वो ऊर्जा होनी चाहिए जैसे तू ब्रह्मांड का निर्माता हो। चल अब एक काम कर, एक गहरा सांस ले और सोच, तेरे सामने वो चीज खड़ी है जिसकी तूने फुसफुसा कर मांग की थी। क्या तू मुस्कुरा रहा है? क्योंकि वो तेरा यकीन अब चेहरे पर दिख रहा है। अब तेरा रोम रोम बोल रहा है, मैं इसे पा चुका हूं, मैं इसे जी रहा हूं और अब मैं इसे हर रोज महसूस करूंगा। अब तू यहां तक आ गया है तो रुक मत, क्योंकि अब तुझ में वो जाग चुका है जो पहले सोया हुआ था। अब वक्त है हर उस अवसर को पहचानने का जो तुझे रोज किसी न किसी रूप में दिखाई देता है, पर तू अक्सर अनदेखा कर देता है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान, कभी अचानक आया कोई विचार, कभी दिल में उठती वो हल्की सी झलक। शायद ये मौका है, हाँ वही है तेरे ब्रह्मांड के संकेत। वो तुझसे बात कर रहा होता है पर तू शोर में सुन नहीं पाता। अब से हर चीज को साधारण मत समझ। हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर क्षण तुझे या तो कुछ सिखाने आया है या तुझे किसी और ऊंचाई की तरफ ले जाने। तेरे निर्णय ही तेरा भविष्य बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, निर्णय वो ले जो डर से नहीं दृष्टि से लिया गया हो। कभी भी सिर्फ इसलिए मत रोक क्योंकि रास्ता साफ नहीं दिख रहा। शिव ने जब तांडव शुरू किया था तो उन्होंने भी रास्ता नहीं देखा, उन्होंने तो रास्ता बनाया। अब तू भी वही कर। सवाल मत पूछ क्या ये मुमकिन है, पूछ क्या मैं इसके लिए तैयार हूं। दिल की सुन लेकिन दिमाग से निर्णय ले। तू ना ही सिर्फ एक सपना देखने वाला है और ना ही सिर्फ एक योजनाकार, तू दोनों का संगम है। हर दिन जब सूरज उगे खुद से पूछ, आज मैं क्या बना सकता हूं? आज कौन सा कदम मुझे मेरी हकीकत के और पास ले जाएगा? क्योंकि हर दिन एक छोटा सा फैसला तेरे आने वाले भाग्य को लिख रहा होता है। तू अब एक सामान्य इंसान नहीं रहा, तू अब वो है जो जानता है कि उसकी चेतना ही उसकी सृष्टि है। अब जाग और जी जैसे तू जानता है हर अवसर तेरा है और निर्णय एक ब्रह्मांडीय पेन है जिसे तू अपनी तकदीर लिख रहा है। और अब जब तू यहाँ तक आया है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, ये एक दिशा बन गया है, एक दरवाजा जो खुल चुका है तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अगर तेरे अंदर कुछ हिला है, अगर तेरे भीतर कुछ जागा है तो ये शुरुआत है। और मैं वादा करता हूँ अगली बार जब तू फिर लौटेगा तो कुछ और गहरा, कुछ और रहस्यमय तेरे इंतजार में होगा। अगर तू चाहता है कि हर बार तेरी रूह कुछ नया महसूस करे तो अब चल, तेरे अंदर जो लावा खोल रहा है उसे यूं ही ठंडा मत पड़ने दे। क्योंकि यही वक्त है जब ज्यादातर लोग सो जाते हैं और कुछ जागते हैं। तेरी चेतना सिर्फ सोचने का जरिया नहीं है, वो एक ब्रह्मांड है जहां जो तू मानता है वही बनता है। और अब तुझे करना क्या है? हर दिन बस कुछ पल निकाल, बिल्कुल चुप, बिल्कुल अकेले, ना मोबाइल, ना शोर, ना बातें, बस तू और तेरा इरादा। उस ख्वाहिश को याद कर जैसे वो पहले से तेरा है। उसे महसूस कर, उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसका स्पर्श। मत कर दिखावा, मत बना उसे तमाशा। तू ब्रह्मांड को धोखा नहीं दे सकता और खुद को तो बिल्कुल नहीं। अगर तेरे अंदर सच्चाई है, अगर तेरी फुसफुसाहट में आग है तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। और अब एक वक्त तय कर, रोज का, वो वक्त जब तू खुद से मिलेगा और उस ख्वाहिश को जिंदा रखेगा। जैसे सुबह उठते ही आंखें बंद करके 30 सेकंड और रात को सोने से पहले बस एक बार फुसफुसाना, मैं तैयार हूं, मैं इसे पा चुका हूं, मैं वही बन चुका हूं जो मैं बनना चाहता था।
तेरी आवाज ब्रह्मांड की दीवारों से टकराएगी और जवाब आएगा, कभी एक इशारे में, कभी एक मौके में, या कभी एक अजनबी की बात में। पर तू समझ जाएगा, ये वही है जिसकी मैंने मांग नहीं की थी, मैंने जो स्वीकार किया था। अब तू बस एक सवाल खुद से पूछ, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? क्योंकि अगर हाँ, तो अगला रहस्य तेरे इंतजार में है, और इस बार वो थोड़ा और आग उगलेगा। तू चाहता है ना अगला दरवाजा? तो बोल, मैं तैयार हूँ, अगली खिड़की खोल दो।